लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है हमें, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियस r is being charged as shown. At the instant shown, the displacement current in the region between plates enclosed between r by 3 and r. तो r by 3 और r के बीच में जो रीजन है उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट कितनी होगी ये हमें बताना है। और आई, ये डायग्राम शो कर रखा है। ये पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर है, ये प्लेट्स हैं, उसके बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट आएगी। और ये आई करंट है, कंडक्शन करंट, ये हमें शो कर रखी है। तो अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करें पूरे रीजन में तो वो आई के बराबर आएगा। आई सी और आई डी बराबर होते हैं तो आई के इक्वल आएगी। लेकिन हमें टोटल करंट नहीं बतानी है, हमें आर बाई 3 और आर के बीच की करंट बतानी है, ठीक है। और ये सर्कुलर प्लेट्स हैं, इसका शेप लाइन बना हुआ है लेकिन ये सर्कुलर प्लेट्स हैं, तो इनका एरिया सर्कुलर वाला एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए अब अपने को कनेक्शन चाहिए कि एरिया और करंट का क्या रिलेशन होता है। तो एरिया और करंट आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। करंट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा करंट, एंड वाइस वर्सा। तो अगर हम टोटल एरिया की बात करें तो टोटल करंट आएगी, यानी 0 से r तक का एरिया लें, रेडियस लें, तो यहाँ पे टोटल एरिया आएगा और टोटल एरिया के लिए करंट आएगी टोटल करंट आई। लेकिन अगर हम 0 से r बाई 3 रेडियस तक का लेते हैं तो यहाँ पे जो एरिया हो जाएगा ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 9, यानी 1/9। तो यहाँ पे एरिया हो जाएगा 1/9, a/9। तो यहाँ पे करंट भी हो जाएगी I/9, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि r बाई 3 और r के बीच में कितना करंट होगी। तो r बाई 3 और r के बीच में हमें करंट निकालनी है, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो हम यहाँ पे एरिया लेंगे a माइनस ए बाय 9, a माइनस ए बाय 9। तो यहाँ से हमें दिख रहा है, रिलेशन आ रहा है दैट a इज प्रोपोर्शनल टू i, या a बाय 9 इज प्रोपोर्शनल टू i बाय 9। तो यहाँ से जो करंट आएगी, लेट से वो आई डैश है, तो आई डैश यहाँ से प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 8/9 इंटू ए प्रोपोर्शनल टू आई डैश। इक्वेशन नंबर ये 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों का डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 का हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा a अपॉन 8/9 a इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाय आई डैश। तो यहाँ पे a से a कैंसिल आउट और आई डैश इक्वल्स टू आ गया 8/9 इंटू आई। तो r बाई 3 से r के बीच में जो एरिया होगा वो 8/9 टोटल एरिया होगा, तो करंट भी 8/9 टाइम्स ऑफ टोटल करंट होगी यहाँ पर। तो 8/9 का फैक्टर आएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। टॉपिक और कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, तो डिस्प्लेसमेंट करंट पे बेस्ड है। डिस्प्लेसमेंट करंट के लॉजिक से हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो होती है वो टोटल कंडक्शन करंट के बराबर होती है टोटल एरिया के लिए, और करंट प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। तो एरिया जैसे जैसे हम चेंज करेंगे उसी प्रोपोर्शन में करंट भी चेंज हो जाएगी। तो r बाई 3 से r के बीच में जो एरिया है वो a/9 माइनस ए, या a माइनस a/9 हो जाएगा, यानी 8/9 के फैक्टर में चेंज हो जाएगा। तो करंट भी यहाँ पे 8/9 के फैक्टर में आ जाएगी।